हेलो एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की 10th क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में DSSB में 2019 से 2023 तक सिनोम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको नोट डाउन करते जाना है, और जो नोट डाउन नहीं कर सकता उनके लिए मैं इस क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ उसकी मीनिंग्स भी, सिनोम्स की मीनिंग बताऊंगी और बाकी के 3 ऑप्शंस की मीनिंग्स भी बताऊंगी। तो टोटल आपकी 1 क्वेश्चन में 5 मीनिंग्स भी इंप्रूव होंगी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है डीराइड। डीराइड का मतलब क्या होता है? डीराइड का मतलब होता है उपहास करना या मजाक उड़ाना। क्या करना? डीराइड, मजाक उड़ाना। इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए मोक, इंस्पायर, डिफेंड, ब्लेम। डीराइड का सिनोनिम होता है सेम मीनिंग मोक, ऑप्शन 1। मोक का मतलब भी क्या होता है? मजाक उड़ाना या उपहास करना। मोक का एक और मतलब होता है दिखावटी, पर इसमें हमें डीराइड का सिनोनिम्स मोक करना है इसका, क्योंकि एक मीनिंग मजाक उड़ाना भी होता है। अब हम देखते हैं बाकी के भी। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना। डिफेंड का अर्थ होता है रक्षा करना, रक्षा करना। और ब्लेम का अर्थ होता है दोष डालना या दोषारोपण करना। तो हम साथ साथ में बाकी की मीनिंग्स भी याद करते जा रहे हैं। सेकंड वर्ड है, सेकंड क्वेश्चन है अनकूथ। अनकूथ का क्या मतलब होता है? अनकूथ का मतलब होता है, अनकूथ मतलब अनोखा। हमें इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है वाइब्रेट, नेव, ऑकवर्ड, एलिगेंट। इसका अनकूथ का सिनोनिम होगा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का क्या मतलब होता है? ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, और अनकूथ का भी मतलब क्या होता है? अनोखा। अनोखा भी एक अजीब होता है, तो अनकूथ का सिनोनिम होगा ऑकवर्ड। अब हम देखते हैं बाकी के। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का क्या मतलब होता है? कंपन। नेव, नेव का अर्थ होता है धूर्त। और एलिगेंट, एलिगेंट का अर्थ होता है सुरुचिपूर्ण। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कंसेंट। कंसेंट का सिनोनिम्स बताना है, क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना। कंसेंट का मतलब सहमति देना। इसका सिनोनिम होगा रिलीज, रिफ्यूज, एग्री या प्रोटेस्ट। कंसेंट का सिनोनिम एग्री। एग्री का मतलब सहमत होना, सहमत होना। और रिलीज का अर्थ होता है मुक्त करना। रिफ्यूज का अस्वीकार, और प्रोटेस्ट का विरोध करना। तो कंसेंट का सिनोनिम होगा एग्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सिनिटिलेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सिनिटिलेट। हमें सिनिटिलेट का सिनोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं सिनिटिलेट का मतलब क्या होता है? चमकना, शाइनिंग, चमकना। इसका होगा ग्लेम, फोर्सिस, हेल्प, रेंडर। तो सिनिटिलेट का होगा ग्लेम। ग्लेम का अर्थ होता है प्रकाश की किरण, और प्रकाश की किरण भी क्या होती है? चमकना, चमकीली होती है ना। तो प्रकाश की किरणें, सिंटिलेट, ग्लेम। और बाकी के देखते हैं। फोर्सी,
फोरसीज का अर्थ होता है पूर्वानुमान करना, प्रिडिक्ट करना। हेल्प का मदद, और रेंडर का अर्थ होता है प्रदान, प्रदान करना। नेक्स्ट है सोलिटियस। सोलिटियस का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोलिटियस। सोलिटियस का सिनोनिम्स बताना है। सबसे पहले हम सोलिटियस का अर्थ देखते हैं। सोलिटियस मतलब चिंताशील, चिंताशील। इसका सिनोनिम्स होगा अनफ्रेड, हीडलेस, अटेंटिव, एगिटेट। तो इसका हमें देखना है, इसका सिनोनिम्स होगा अटेंटिव। क्या होगा? अटेंटिव। अटेंटिव का क्या मतलब होता है? सचेत। और जो सचेत होते हैं वो चिंतन भी करते हैं। तो सोलिटियस का अर्थ होता है अटेंटिव। सोलिटियस का सिनोमी अटेंटिव। बाकी के देखते हैं। अनअफ्रेड का होता है अभित, भय ना होना। अनअफ्रेड का अर्थ होता है जिसको भय नहीं होता, जिसको डर नहीं होता। हिडलेस, हिडलेस का अर्थ होता है असावधान, असावधान। और एगिटेट का अर्थ होता है उत्तेजित। तो आप देख पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से हम 5 मीनिंग्स भी याद होती जा रही हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेशियस। स्पेशियस मतलब विशिष्ट। हमें स्पेशियस का सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन है जेन्युइन, ऑफेंसिव, डिसेप्टिव, वैलिड। इसका सिनोनिम्स होगा डिसेंटिव, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का क्या मतलब होता है? कपटी। और जेन्युइन का अर्थ होता है असली। ऑफेंसिव का असंयत या फिर जोशीला। जोशीला। और वैलिड का अर्थ होता है वेद। तो स्पेसिव का क्या सिनोम होगा? डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, कपटी। नेक्स्ट है अनटेनेबल। अनटेनेबल, अनटेनेबल मतलब अस्थिर, अस्थिर। हमें इसका सिनोम बताना है। ऑप्शन है कंट्रोवर्ट, इलॉजिकल, एक्सुबरेंट, डिप्रेस्ड। तो अनटेनेबल का सिनोम होगा इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब विसंगत, विसंगत, अस्थिर। बाकी के देखते हैं। कंट्रोवर्ट विवादी, कंट्रोवर्सी होना, विवाद होना। कंट्रोवर्ट विवाद। एक्सुबरेंट उत्साहपूर्ण। और डिप्रेस्ड अवसाद ग्रस्त। तो अनटेनेबल का इलॉजिकल, इलॉजिकल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवेयरेंस। हमें अवेयरेंस की सिनोम बतानी है। ऑप्शन है स्टूबिटी, इग्नोरेंस, अल्टरनेस और ज्वाइन। तो अवेयरेंस का मतलब क्या होता है? अवेयरेंस का मतलब होता है जागरूकता, जागरूक होना, जागरूकता। और इसका सिनोमी होगा अलर्टनेस। अलर्टनेस भी क्या होता है? मुस्तैदी, जागरूक होना। तो अवेयरेंस का सिनोमी होगा अलर्टनेस। बाकी के वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। स्टूबिटी मूर्खता, इग्नोरेंस अज्ञान,
और ज्वाइन जोड़ना। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंसीड। कंसीड का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ऑप्शन है स्टार्ट, रिजेक्ट, अफर्म या वीकेंड। तो इसका सिनोम क्या है कंसीड का? इसका सिनोम होगा अफर्म। अफर्म मतलब समर्थन करना, किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति का समर्थन करना, अफर्म करना, कंसीड करना। बाकी के वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं क्या मतलब होता है। स्टार्ट करना मतलब शुरुआत करना, रिजेक्ट मतलब ठुकराना, ठुकराना, और वीकेंड का कमजोर। नेक्स्ट है हमें बताना है एंटायर का सिनोम। एंटायर मतलब संपूर्ण। इसका सिनोम क्या होगा? लाउड, पीस, वोल या रेजिड्यू। इसका सिनोम होगा वोल। होल मतलब पूर्ण या संपूर्ण। तो इसका सिनोम क्या होगा? एंटायर का होगा होल। बाकी के वर्ड देखते हैं। लाउड मतलब तेज या ऊंचा, हाई वॉल्यूम, ऊंचा स्वर। पीस मतलब शांत, और रिड्यूस मतलब अवशेष। तो एंटायर का सिनोम क्या होगा? होल। नेक्स्ट है लॉयल। हमें किसका सिनोम बताना है? लॉयल का। लॉयल मतलब वफादार होना, वफादार होना। इसके ऑप्शन है डिवोटेड, टाबू, परमिट, बैन। तो इसका सिनोम क्या होगा? डिवोटेड। डिवोटेड मतलब समर्पित, वफादार होते हैं वो ही समर्पित होते हैं। तो लॉयल का सिनोम क्या होगा? डिवोटेड। बाकी के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। टाबू मतलब निषेध, परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना, आज्ञा, और बैन का होता है प्रतिबंध। तो लॉयल का सिनोम डिवोटेड। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन इम्पार्शियल। हमें किसका सिनोम बताना है? हमें बताना है इम्पार्शियल का। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष। इसका सिनोम क्या होगा? ऑप्शन है एनश्योर, प्रिजुडियस, अनबायस्ड या बायस्ड। तो इसका सिनोम होगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष, अनबायस्ड, निष्पक्ष। बाकी के वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। कंसर्न का मतलब क्या होता है? निंदा करना। प्रेजुडियस मतलब पक्षपातपूर्ण, पक्षपात करना, और बायस्ड पक्षपाती। प्रेजुडियस का सिनोम होता है बायस, और हमें किसका बताना है? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का सिनोम अनबायस्ड, ये भी निष्पक्ष और ये भी निष्पक्ष। नेक्स्ट है अब तक माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए, नई क्लास आए, आप तक बेल आइकन प्रेस होगी तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप टाइम से क्लास ले पाएंगे। तो हमारा 13 क्वेश्चन क्या है? हमें किसका सिनोम बताना है? एपैथी। हमें किसकी सिनोम बतानी है? एपैथी का सिनोम्स। एपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। हमें इसका सिनोम्स बताना है। ऑप्शन है लेथार्जी, क्या है? लेथार्जी, येल, डिस्कस्ट, अपेक्स। तो एपैथी का सिनोम्स क्या होगा? लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है? सुस्ती। क्या होता है? सुस्ती। एपैथी उदासीनता और लेथार्जी ये भी क्या है? सुस्ती, उदासीन।
बाकी के वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। येल मतलब चिल्लाना, शाउटिंग करना, और डिस्कस्ट मतलब घृणा करना, नेग्लेक्ट करना, और अपेक्स मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब बेस्ट। तो अपैथी का सिनोनिम्स क्या होगा? लेथार्जी। नेक्स्ट है, हमें बताना है हाइपोक्रेसी। किसका सिनोनिम्स बताना है? हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी क्या होता है? इसका मतलब पाखंडी। इसका सिनोनिम्स होगा, ऑप्शन है डिसेप्शन, सिंसियरिटी, टिमिड, मीक। तो हाइपोक्रेसी का सिनोनिम होगा डिसेप्शन। क्या होगा? डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब धोखा देना, धोखा देना। बाकी के देखते हैं। सिंसियरिटी मतलब सच्चाई, सच्चाई। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और मीक का मतलब होता है नम्र। तो हाइपोक्रेसी का सिनोनिम्स होगा डिसेप्शन। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। हमें किसका सिनोनिम बताना है? कॉन्फिडेंट का सिनोनिम्स बताना है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी। इसके ऑप्शन हैं बोल्ड, डेफिडेंट, लूज या फाइन। तो इसका सिनोनिम होगा बोल्ड। बोल्ड भी क्या होता है? नीडर, साहसी, और कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी। बाकी के वर्ड्स देखते हैं। डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, संकोच करना। लूज का मतलब होता है ढीला, और फाइन का होता है अच्छा। कोई भी चीज अच्छा होना, फाइन होना। तो कॉन्फिडेंट का सिनोनिम बोल्ड। नेक्स्ट है अफेक्ट। हमें किसका सिनोनिम बताना है? अफेक्ट का। अफेक्ट का मतलब होता है, अफेक्ट का सिनोनिम, अफेक्ट का मतलब देखते हैं। अफेक्ट का मतलब प्रभाव। ऑप्शन है चीयरफुल, प्योर, रिजल्ट या लैक। आप देखें, अफेक्ट प्रभाव, किसी भी चीज का किसी भी चीज पर प्रभाव होना, कोई भी काम को ना, उसका जो प्रभाव होता है वो एक तरीके से रिजल्ट ही होता है। तो अफेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? रिजल्ट। रिजल्ट भी क्या होता है? प्रभाव या परिणाम, परिणाम या प्रभाव, असर। बाकी के वर्ड्स हैं चीयरफुल। चीयरफुल क्या होता है? हंसमुख। प्योर होता है शुद्ध या साफ, और लैक होता है कमी। तो अफेक्टिव का सिनोनिम होगा रिजल्ट। नेक्स्ट है वेरिटेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब सच्चा। ऑप्शन है जेन्युइन, वोसिफेरस, इपुगन, इम्प्यूगन या फिर लेंटेंट। तो इसका सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, जेन्युइन। जेन्युइन भी असली, और वेरिटेबल भी सच्चा। असली होना, सच्चा होना, सच्चाई होना, और जेन्युइन होना। बाकी के वर्ड्स हैं वोसिफेरस, मुखर। जो टीचर होते हैं इनका बिहेव क्या होता है? एटीट्यूड होता है इनका वोसिफेरस। अगर ये वोसिफेरस नहीं होंगे, आपको भी बनना चाहिए, तो ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या एज ए पब्लिक में ये अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, अपने विचार ना तो समझा पाएंगे ना बता पाएंगे। तो एक टीचर वोसिफेरस होता है, मुखर होता है, उभयमुखी होता है। और इम्प्यूगन का क्या मतलब होता है? बहस, बहस करना,
और लेटेंट का अव्यक्त, कोई भी बात व्यक्त नहीं हुई, अव्यक्त। तो वेरिटेबल, जेन्युइन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है, हमें क्या बताना है, होमियम बताना है। टू पुल अपार्ट एंड, क्या बताना है, टू पुल अपार्ट कि उसे टुकड़ों में कर देना, या फिर ए होल इन ए पीस ऑफ पेपर या क्लोथ, क्लोथ या पेपर में एक होल कर देना, छेद कर देना। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है टीयर, पियर, रियर या डियर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टीयर का मतलब फाड़ना, पुल अपार्ट करना, होल करना, तो टीयर करना। बाकी के वर्ण हैं पियर। पियर का क्या मतलब होता है? समकक्ष। रियर मतलब पिछला, और डियर का क्या होता है? प्रिय, लवलेबल। तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, टीयर। नेक्स्ट है विएबल। विएबल का सिनोनिम्स बताना है। किसका बताना है? विएबल। विएबल मतलब व्यवहार्य। इसका सिनोनिम्स होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, वर्केबल, अनवर्केबल, इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट। तो इसका सिनोनिम होगा वर्केबल। वर्केबल मतलब व्यवहारिक, और अनवर्केबल मतलब अव्यवहारिक, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, और डिफिकल्ट मतलब कठिन। तो हमारा सिनोनिम क्या होगा? विएबल का वर्केबल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमें किसका होमियन बताना है? स्लोपिंग लैंड या ए पाइल। स्लोपिंग लैंड मतलब ढलान भूमि, या पाइल होता है ढेर। तो इसका सिनोनिम बताना है, ऑप्शन है बैंक, क्या बताना है हमें? होमन बताना है। बैंक, रैंक, टैंक या रैक। तो इसका होगा बैंक। बैंक मतलब किनारा, तो क्या होगा? स्लोपिंग लैंड, बैंक। नेक्स्ट है होरिफाइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? होरिफाइड। हमें क्या बताना है? सेम मीनिंग, होरिफाइड का सेम मीनिंग वर्ड बताना है। तो होरिफाइड का मतलब क्या होता है? भयातुर, भय से भरपूर, जिसको डर अच्छे से लग चुका हो, डरपोक हो, तो उसे क्या कहते हैं? होरिफाइड। इसका सिनोनिम्स होगा, सेम मीनिंग वर्ड होगा, ऑप्शन है स्केयर्ड, एक्सियस, डिस्पैरेट, डेस्पेरेट या टेरिफाइड। तो इसका वर्ड है टेरिफाइड। क्या होगा? टेरिफाइड का मतलब भीगी बिल्ली, डरपोक, भीगी बिल्ली, टेरिफाइड। इसका सिनोनिम्स क्या है? होरिफाइड का टेरिफाइड। बाकी के वर्ड हैं स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब पवित्र, एंजाइस मतलब चिंतित, और डेस्परेट मतलब निराश, निराश। होरिफाइड, टेरिफाइड। नेक्स्ट है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है अबेस का, अब्यूज का सेम मीनिंग वर्ड बताना है। अब्यूज करना, दुर्व्यवहार करना। इसका सिनोनिम होगा एस्पिरियन, एस्पिरेशन, ऑपरेशन, ओमन, एब्लुएशन। तो इसका होगा एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब कलंक, कलंक लगाना, कलंकित करना, एस्पिरेशन, अब्यूज करना, एस्पिरेशन करना। ऑपरेशन का क्या होता है? उत्पीड़न, उत्पीड़न,
ओमन होता है शकून, और एब्ल्यूशन होता है स्नान करना, बाथ करना, बाथ करना। तो अब्यूज, एस्पिरेशन। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का सिनोम्स बताना है। इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य। इसका सिनोम होगा इम्पेरिगेंट, इम्पेरियल, इम्पाइस या मैंडेटरी। तो इसका सिनोम होगा डी ऑप्शन, मैंडेटरी, अनिवार्य। बाकी के ऑप्शंस हैं इमिग्रेंट, प्रवासी, इम्पेरियल, शाही, और इम्पिश, शरारती, शरारती। तो क्या होगा? इम्पेरेटिव, मैंडेटरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंसर। नेक्स्ट वर्ड है कंसर। कंसर करना, निंदा करना। ऑप्शन है पुश, इंस्ट्रक्ट, हीड, रिब्यूक। तो इसका सिनोम्स क्या होगा? कंसर का रिब्यूक। रिब्यूक का क्या मतलब होता है? फटकार, लगाना, डांटना। तो रिब्यूक कंसर्न का सिनोम है। बाकी के वर्ड हैं पुश करना, धकेलना। इंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है हिदायत देना, और हीड का अर्थ होता है सावधानी, सावधानी। तो आपको एक क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी जिनको भी ये वीडियो चाहिए, जिनको भी सिनोम्स याद करने हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वर्ड है पैशनेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैशनेट। पैशनेट का मतलब जुनून, जुनून होना, पैशनेट होना। ऑप्शन है फोली, फॉल्सी, फर्वेंट या फिगर। तो इसका क्या होगा? फर्वेंट। पैशनेट का सिनोम होगा फर्वेंट। फर्वेंट मतलब उत्कट, वो भी एक तरीके से जुनून होना, उत्कृष्ट होना। और फोली का अर्थ होता है, फोली का अर्थ क्या होता है? मूर्खता, मूर्खता। फोल्सी हेत्वाभास, और फिगर आकृति, आकृति। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेवर। वेवर का अर्थ सेम मीनिंग वर्ड बताना है वेवर का। तो वेवर का अर्थ क्या होता है? डगमगाना, डगमगाना। तो इसके ऑप्शन है वैशिनेट, वेवियर, वाउचर या फिर वैसिलेट। तो ऑप्शन डी राइट होगा, वैसिलेट। वैसिलेट मतलब संदेह करना। बाकी के वर्ड देखते हैं। वैसिनेट, वैसिनेट मतलब टीकाकरण। वैक्सीनेट टीकाकरण, वेवर त्याग, त्यागना, और वाउचर क्या होता है? कूपन, किसी भी चीज का कूपन। तो वाउचर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? वेवर का वैसिलेट। वेवर डगमगाना और वैसिलेट संदेह करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टूबोन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टूबोन। स्टूबोन मतलब जिद्दी, जिद्दी। स्टूबोन जिद्दी। ऑप्शन है ऑब्जर्वेंट, ओस्टिनेट, ओबेस, ऑब्स्ट्रूस। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑब्स्टिनेट।
ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। तो स्टूबोर्न का आंसर होगा ऑब्स्टिनेट। बाकी के वर्ड देखते हैं। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है तेजदार, और ओबेस का अर्थ होता है मोटा, और ऑब्ट्रसिव का अर्थ होता है निकला हुआ। ऑब्ट्रूसिव, निकला हुआ। तो राइट ऑप्शन स्टूबोर्न का ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट हमें सिनोम्स बताना है। कैम्चुएशन, कंपनसेशन। क्या है? कंपनसेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब मलाल होना। ऑप्शन है डिफेंस, हैप्पीनेस। क्या है? डिफेंस, हैप्पीनेस, आर्टिशन या डिसडेन। तो इसका राइट होगा डिसडेन, मतलब तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। बाकी के ऑप्शन हैं डेफिनेंस मतलब आदेश, आदेश मानने से मना करना। हैप्पीनेस खुशी, आर्ट्रिशन संघर्ष। इसका क्या मतलब होता है? संघर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? कंपेंसेशन, डिसडेन। नेक्स्ट है, हमें बताना है एंडोमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंडोमेंट। एंडोमेंट मतलब, नेक्स्ट वर्ड है एंडोमेंट। एंडोमेंट का मतलब क्या होता है? संस्था को दान देना। संस्था को कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी दान देना, उसको क्या कहते हैं? एंडोमेंट। इसका ऑप्शन है इम्पोरेप्रिटी, बैक्वेस्ट, इनकोरिग्रेटी और डिसोसेंस। तो इसका होगा बैंक्वेट। बैंक्वेट मतलब वसीयत। वसीयत एक तरीके से, वसीयत भी अपने किसी को भी, किसी के भी नाम जो लिखते हैं उसको दान ही देते हैं। तो बैक्वेट एंडोमेंट का सिनोम्स होगा बैक्वेट। बाकी के वर्ड हैं इम्प्रोप्रिटी। इम्प्रोप्रिटी मतलब अनुचित्य, अनुचित्य। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब इनकैग्रुएटी, अयोग्यता, अयोग्यता। और डिसोसेंस मतभेद। ये क्लासेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो जो भी डीएसएसबी के अलावा किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो भी ये क्लास देख सकते हैं। मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सभी टाइप के वीडियो होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? पेटू, भुक्कड़, खाने का शौकीन। तो इसके ऑप्शन क्या हैं? क्वाटोडियन। क्या ऑप्शन है? क्वाटोडियन, प्रोपेगेंट, टेम्परेंस या कनोसियर। कनोशियर का मतलब होता है विशेषज्ञ। तो इसका सिनोम्स क्या होगा? गवर्नेट का सिनोम्स होगा कंशियर। विशेषज्ञ, पेटू, फूडी, वो भी फूडी खाने का शौकीन, उसको भी खाने का एक चीज पता होता है, एक विशेषज्ञ होता है, एक ही चीज का काम उसे अच्छी नॉलेज होती है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्शियर। बाकी के वर्ड्स देखते हैं। क्वाटेडियन का मतलब होता है दैनिक, प्रोपेगेंट प्रचार करना, और टेम्परेंस शराब से परहेज करना। तो राइट आंसर कॉन्शियर। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड क्या बताना है हमें?
हॉर्टिकल्चर, हमें इसका सिनोम्स बताना है, सेम मीनिंग वर्ड बताना है, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? बागवानी, बागवानी करना। इसके ऑप्शन हैं लिटिगेशन, कल्टीवेशन, क्या है? लिटिगेशन, कल्टीवेशन, ओमनीसाइंस या नेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती। बाकी के वर्ड देखते हैं। लिटिगेशन का होता है मुक्केबाजी। ओमनीसेंस का अर्थ होता है सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। और नेसेंट का अर्थ होता है नवजात। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, बेसफुल। अगला वर्ड क्या है? बेसफुल। बेसफुल मतलब संकोची। बेसफुल का मतलब होता है संकोची। तो हमें इसका सिनोम बताना है। ऑप्शन क्या है? गैरुलस, शाई, कावर्ड, एक्सप्रेसिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शाई। शाई का क्या मतलब होता है? शर्मिला, शर्मिला होना, संकोची होना, बेसफुल होना। और बाकी के ऑप्शंस हैं गैरुलस, बातूनी। गैरुलस का अर्थ क्या होता है? बातूनी। कावर्ड का कायर। और एक्सप्रेसिव का मतलब अर्थपूर्ण। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, हमें बताना है जोवियल। किसका सिनोम्स बताना है? हमें बताना है सेम मीनिंग वर्ड जोवियल का। जोवियल का मतलब क्या होता है? उल्लासपूर्ण, उल्लासपूर्ण। तो इसका ऑप्शन है मैरी, चिरिपी, टेम, ओकल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मैरी। मैरी का भी अर्थ होता है आनंदित होना, उल्लासित होना, प्रमुदित होना। तो जोवियल, मैरी। चिरिपी का अर्थ होता है मुश्किल। टेम का अर्थ होता है पालतू जानवर, जो पालतू होते हैं, जिनसे मनुष्य को डर ना हो, जिनको वो पालते हैं अपने घर में, उसको क्या कहते हैं? टेम। और ओकल्ट होता है रहस्यमय। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है क्लाउडी। हमें क्लाउडी का सेम मीनिंग वर्ड बताना है। क्लाउडी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बादल। क्लाउडी मतलब बादल। इसका सिनोम्स होगा, ऑप्शन है डिमिश, डाउन, डिमिश, डाउन, डेंजर, अनक्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट। और बादल भी क्या होते हैं? कोई भी चीज को क्लियर ना दिखाएं, सूरज को क्लियर ना करें, अस्पष्ट कर दें। तो क्लाउडी का सिनोम होगा, सेम मीनिंग वर्ड होगा अनक्लियर। बाकी के वर्ड हैं, उनके भी अर्थ देख लेते हैं। डिमिन्स का अर्थ होता है घटाना। डाउन का अर्थ होता है नीचा। और डेंजर का अर्थ होता है खतरा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? क्लाउडी, अनक्लियर। नेक्स्ट है, हमें किसका बताना है सेम मीनिंग वर्ड? हमें बताना है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का सिनोनिम, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। ऑप्शन है लेविश, एस्ट्रियर, डिप्लोरेबल और प्रोडिगल। तो राइट आंसर क्या होगा? ओस्टियर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ओस्टियर। ओस्टियर का क्या मतलब होता है? सीधा
साधा, और सख्त भी क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो ऑस्ट्रियर का सेम मीनिंग, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का ऑस्टियर। बाकी के वर्ड हैं लेविश, लेविश का अर्थ होता है खर्चीला, लेविश लाइफ मतलब खर्चीली जिंदगी। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल खेदजनक, डिप्लोरेबल का मतलब खेदजनक, और प्रोडिगल का अर्थ होता है खर्चीला। तो लेविश, प्रोडिगल ये सेम मीनिंग हो गए। और हमें किसका बताना है, स्ट्रिक्ट का। तो स्ट्रिक्ट का राइट आंसर ऑस्टियर। नेक्स्ट है, हमें बताना है प्रीवेलेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का सेम मीनिंग वर्ड। सबसे पहले देखते हैं, प्रीवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित। प्रीवेलेंट का मतलब प्रचलित। इसके ऑप्शन क्या है, कॉन्फिडेंट, फ्रॉडुलेंट, विस्प्रेड, वाइड स्प्रेड या एम्बिवेलेंट। तो इसका क्या होगा, विड स्प्रेड। सी ऑप्शन राइट होगा इसका, वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक, व्यापक, व्यापक। प्रीवेलेंट प्रचलित और विड स्प्रेड मतलब व्यापक। बाकी के वर्ड हैं, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी। फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी, और एम्बिवेलेंट का मतलब उभयमुखी, एम्बिवेलेंट। तो राइट आंसर क्या है, प्रीवेलेंट का वाइड स्प्रेड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्डेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्डेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होगा, जोशीला, उत्साही, जोशीला। और इसके ऑप्शन है विड्रॉन, डेंचर, वैल्यूएबल, पैशनेट। विड्रो, डेंचर, वैल्यूएबल, पैशनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पैशनेट। पैशनेट का मतलब जुनूनी, जुनूनी। बाकी के वर्ड हैं, विड्रॉन का मतलब वापस लेना, विड्रॉ करना, वापस लेना। डेंचर का अर्थ होता है आर्टिफिशियल टीथ, आर्टिफिशियल टीथ, नकली दांत। और लेवलेबल, प्यारा, लेवलेबल, प्यारा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन, ऑप्शन बी, पैशनेट, जुनून। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हमें किसका सेम मीनिंग वर्ड बताना है, हमें बताना है सिमिलर, डिसेंबल, डिसनेबल। डिसनेबल का अर्थ होता है असमर्थ, असमर्थ होना, अयोग्य होना, योग्यता में कमी होना। तो डिसनेबल, असमर्थ। इसका ऑप्शन है असिस्ट, सूथ, ट्रिपल या एस्वेज। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, क्रिपल। क्रिपल क्या होता है, अपंग। डिसनेबल असमर्थ होना, और क्रिपल अपंग होना, अपंग होना, असमर्थ भी होना। तो ऑप्शन सी राइट होगा। बाकी के वर्ड्स देखते हैं। असिस्ट का अर्थ होता है सहायता करना, सूत का अर्थ होता है शांत, और एसेज का अर्थ होता है शांत करना। तो सूत का सिनोम्स क्या होगा, एसेज। और हमें किसका बताना है, डिसनेबल, क्रिपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हमें किसका सिनोम बताना है, हमें बताना है सब्सिडाइज। सब्सिडाइज का अर्थ होता है, सब्सिडाइज का मतलब सहायता देना, आर्थिक सहायता देना। ऑप्शन क्या है, आर्बिट्रेरी, वेगिश, कंट्रीब्यूट या इराटिक। तो इसका होगा ऑप्शन सी राइट, कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान
करना, कंट्रीब्यूट करना, सहायता करना, सहायता करना, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। बाकी के वर्ड एक बार देख लेते हैं। आर्टिवेरी, आर्बिटेरी मतलब मनमाना, वैगिश ढुलमुल, और इराटिक अनियमित, इराटिक अनियमित। मैं आपको सब वर्ड्स की मीनिंग बता रही हूँ जिससे आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती जा रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड हमारा वेरोशियस। हमें किसका सेम मीनिंग वर्ड बताना है? वेरोशियस। वेरोशियस का मतलब होता है भुक्खड़, भुक्खड़। इसके ऑप्शन क्या है? सेटेबल, एम्बिगुअस, एविड या क्वेच्ड। तो क्वेच क्या होता है? प्यासा होना, पानी की प्यास होना, प्यास बुझाना। और भुक्कड़ भी खाने की भूख बुझाते हैं। तो वेरियस इसका होता है क्वेंच। कौन सा है? ऑप्शन डी राइट है। बाकी के वर्ड देख लेते हैं। सेटेबल का अर्थ होता है संतोष, संतोषणीय। एम्बिगुअस अस्पष्ट, अनक्लियर। और एविड उत्सुक, क्यूरियस। नेक्स्ट है रेवेनियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रेवेनियस। रेवेनियस का क्या मतलब होता है? बहुत अत्यधिक भूखा होना, अत्यधिक भूखा होना। ऑप्शन है कॉन्शियस, टेंशियस, टेप्रेशियस या फेरोशियस। तो इसका राइट होगा फेरोशियस, फेरोशियस क्रू। रावण अपनी शक्ति का भूखा था, उसको और चाहिए थी, वैसे ही फेरोशियस क्रू। क्रू भी होते हैं, वो एक तरीके से अत्याचारी होते हैं, भूखे होते हैं अपना शासन करने के लिए। तो इसका होगा फेरोशियस। बाकी के वर्ड्स देखते हैं एक बार। कॉन्शियस सचेत, टेनोशियस दृढ़, कैपेरिशियस मनमोजी। कैप्रेश क्या होता है? मनमोजी। तो हमारा राइट आंसर है रेवेनियस, फेरोशियस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेलेरियम। नेक्स्ट वर्ड है डेलेरियम, मतलब मेंटली कंफ्यूज होना, अस्थिर होना, मानसिक अस्थिर होना, मेंटली कंफ्यूज होना। इसके ऑप्शन है होस्टियर, एपैथी, कामनेस, इंडिफरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपेस्ट्रिया। हाइपेस्ट्रिया भी मतलब इमोशन खो देना, इमोशन लूज कर देना। तो हाइस्ट्रेरिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बाकी के वर्ड्स एक बार देख लेते हैं, उनकी मीनिंग्स क्या मतलब। एपैथी का अर्थ होता है उदासीनता, कामनेस शांति, और इंडिफरेंस इसका भी होता है उदासीनता, उदासीनता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसडेन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसडेन। डिसडेन का अर्थ होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, डांटना, डिसडेन करना। ऑप्शन है हमारा कैपिटुलेट, स्पन, एसिमिलेट और सेंसन। तो राइट आंसर क्या होगा? स्प्रन। स्प्रन का अर्थ होता है तिरस्कार करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी।
हमने बाकी के वर्ड्स नहीं देखे, हम इसमें बाकी के वर्ड भी देख लेते हैं। डिसडेन का अर्थ होता है तिरस्कार करना, और इसका राइट है स्पन। स्पन का दोनों का अर्थ क्या होता है? तिरस्कार करना। अब हमें देखने हैं बाकी के वर्ड्स की मीनिंग कि उनके मतलब क्या होते हैं। कैपिटुलेट का मतलब होता है शर्त के तौर पर हथियार डालना, शर्त करना और फिर हथियार डालना। और एसिमिलेट का अर्थ होता है अपनाना, अपनाना। और शैंसन का अर्थ होता है प्रतिबंध करना। प्रतिबंध करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसनेबल, योग्य, अयोग्य। और इसका होगा ऑप्शन डी ट्रिपल। इसका भी होता है अपंग, अयोग्यता होना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है डिबेस्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिबेस्ड। डिबेस्ड क्या है? महत्व, इंपोर्टेंस कम कर देना। इंपोर्टेंस कम कर देना। इसके ऑप्शन क्या है? अमेनेबल, करप्ट, अनअमेनेबल या एग्रीडाइज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करप्ट भी भ्रष्टाचार, भ्रष्ट होना। और डिबेस्ड का सिनोम होगा करप्ट। बाकी के वर्ड हैं अमनेबल। अमनेबल का अर्थ होता है स्वीकार करना। और अनअमनेबल असहनीय। और ऑप्शन डी अग्रेनेजाइज, शक्ति या प्रतीक्षा बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना। एग्रे